तो हरियाणा के जींद में गैंग रेप की शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ आधा दर्जन दरिंदों ने एक महिला को गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकाला और उसकी अस्मत को तार तार कर दिया। ये महिला अपने एक रिश्तेदार से मिलने जींद आई हुई थी। जींद तक ये महिला बस से पहुंची। उसके बाद महिला अपने रिश्तेदार की गाड़ी में सवार हो गई। जैसे ही गाड़ी जींद के पास एक गांव में पहुंची, 6 दरिंदों ने इस गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी चला रहे महिला के रिश्तेदार से मारपीट की गई पहले, और उसके बाद महिला की आबरू लूट ली गई। तो जींद की ये तस्वीरें हैं। ये एक आम लड़की है जिसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। और हरियाणा में ये कोई पहला मामला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई अभियान शुरू किए। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तमाम तरीके के बयान सामने आए। और जब सरकार बननी थी केंद्र में, तब भी मोदी ने खूब बोला था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार इस बार मोदी सरकार। लेकिन ये क्या चीजें हैं, धरातल पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और ये पहला मामला नहीं है कि लड़कियों के साथ, खासतौर पे हरियाणा में लगातार हम ऐसे मामले सुनते हैं कि किसी लड़की के साथ कहीं पर गैंग रेप हो रहा है या कोई और गलत काम किसी लड़की के साथ किया जा रहा है। आखिर प्रशासन चुप क्यों है? तो एक दलित महिला के साथ गैंग रेप हुआ है। पहले गाड़ी को खोला जाता है, जो रिश्तेदार उसके साथ होता है पहले उसके साथ मारपीट की जाती है। उसके बाद लड़की की आबरू उसके साथ, लड़की के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन इस पर खट्टर साहब बिल्कुल चुप हैं। खट्टर सरकार कुछ नहीं इस पर बोल रही है। आखिर हरियाणा में बेखौफ दरिंदे इतना क्यों होते जा रहे हैं? नेपाली महिला के साथ गैंग रेप के बाद पुलिस क्यों जागी है? क्या हरियाणा में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती? क्या वो घर से बाहर निकलना छोड़ दें? क्या रिश्तेदार के साथ जो महिला जा रही थी, जो लोगों ने किया, दरिंदों ने किया, क्या वो सही किया? तो यही सवाल हम हरियाणा के मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं। लेकिन अभी तक खट्टर की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है कि इस तरह के अत्याचार महिलाओं पर, लड़कियों पर कब तक कायम रहेंगे। आखिर इन पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती? प्रशासन चुप क्यों है? और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस आज की तारीख में भी क्यों नहीं कर पा रही हैं? ये बड़ा सवाल है। तो 24 घंटे बीत चुके हैं इस बात को, अभी तक वो दरिंदे हाथ नहीं लग पाए हैं। आखिर इसके पीछे भी ढुलमुल रवैया क्यों है? और बड़ी बात तो ये है कि इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अभी तक कुछ भी साफ नहीं किया है। किसी भी तरह का कोई बयान, कोई जवाब खट्टर की तरफ से नहीं मिला है। इसी बीच कुमारी मायावती ने कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी है। तो SC/ST मामले में सख्त कानून बने हैं, सरकार कार्रवाई करे। ये जींद की जो लड़की है, ये भी एक दलित लड़की है। और अब कुमारी मायावती ने कहा है कि SC/ST लोगों के लिए सख्त कानून बने हैं, कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। खट्टर सरकार ने भी इस पर अभी तक कुछ नहीं बोला है। लेकिन कुमारी मायावती ने बोल दिया है कि सरकार इस पर जल्द कार्रवाई करे। प्रशांत गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। प्रशांत, और क्या कुछ हुआ इस मामले में? क्या कुछ आगे बढ़ा? कोई अपडेट आपके पास? देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले को आज संसद में भी इसमें चिंता व्यक्त की गई। संसद में जो तमाम पॉलिटिशियंस थे, उन लोगों ने इस मुद्दे को में बातचीत में छाया रहा है मुद्दा संसद में भी। और खुद मायावती ने इस पर अपने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खट्टर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये SC/ST से जुड़ी हुई लड़की का मामला है और उसमें SC/ST कानून के तहत भी इसमें मामला दर्ज किया जाना चाहिए। और हालांकि जब, अगर आपको याद होगा कि जब हरियाणा में चुनाव हुए थे, तो लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा काफी अहम मुद्दा था। और ऐसे में जब खट्टर सरकार में इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर किसी महिला को या किसी लड़की को बस से उतार के रेप किया जाए, उसका 6 लोगों ने, दबंगों ने जिस तरीके से रेप किया है, तो जाहिर है ऐसे में सरकार को घेरना लाजमी बनता है विपक्ष। बिल्कुल प्रशांत, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, जरा दर्शकों को सुना दे कि कुमारी मायावती ने क्या कुछ कहा है। सिंध में एक दलित लड़की के साथ में कुछ दबंग लड़कों ने बस से खींच के गैंगरेप किया और अभी तक उचित कार्रवाई नहीं हुई है उस पर। ये जो जींद वाला मामला है, जिसमें शुल्क कास्ट की एक लड़की को तो बस में से खींचकर उसके साथ में जो गलत बर्ताव किया है, तो मैं समझती हूँ कि हरियाणा गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी बनती है कि इस मामले को डिले नहीं करना चाहिए था, तुरंत ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। और खास तौर से इसको लेकर SC/ST के मामले में तो बहुत कानून बने हैं
तो जो उसके साथ में जो गलत बर्ताव किया उसके तहत भी कार्रवाई करनी चाहिए और SC/ST एक्ट के तहत भी कार्रवाई करनी चाहिए। बहन जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने हरियाणा से ही शुरू किया, आपको अचरज होता है? अभी दुख की बात तो ये है कि जहाँ से ये मूवमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की हो, हरियाणा में इस किस्म की वारदातें हो तो वो मैं समझती हूँ ठीक नहीं है। बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े तमाम कानून बनाए गए हैं लेकिन जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो कुमारी मायावती ने यही कहा है कि SC/ST लड़की का यह मामला है, बेशक वो SC/ST हो या वो कोई भी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि लड़की जब अपने घर से निकले तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करे। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सभी कामों को अच्छे से निभाए। प्रशांत, यहाँ पर तो SC/ST का मामला था, कुमारी मायावती ने जिस तरह बोला तमाम कानून बने हुए हैं, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कोई भी लड़की हो, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी भी महिला को, लड़की को इतना रिस्पॉन्सिबल करे, इतना वो सुरक्षित महसूस करवाए कि किसी भी समय घर में, रात का समय है, शाम का समय है, आराम से घर से बाहर लड़की निकल सके बिना किसी टेंशन के। जी बिल्कुल, एकदम सही बात है ये, क्योंकि सरकार की कहने के लॉ एंड ऑर्डर को पूरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है और जिस तरह से चुनावों में मुद्दा बनाया था बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर को और महिला सुरक्षा को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं खट्टर सरकार की नाकामी देखने को मिलती है इससे। और यही वजह है कि खट्टर सरकार सवालों के घेरे में है, क्योंकि खुद खुलेआम अगर इस तरह से चीजें हो रही हो हरियाणा में, क्योंकि जिंद को बहुत पिछड़ा हुआ एरिया नहीं है, जिंद बहुत अच्छा इलाका है और जिंद में अगर कहा जाए तो राजनीतिक तौर पर भी काफी उथल पुथल रहती है जिंद के भीतर। और ऐसे में अगर जिंद में इस तरह की घटना होती है तो जाहिर है कि सरकार के ऊपर सवालिया निशान लगेंगे। तो वाकई सरकार के ऊपर सवालिया निशान तो जरूर लगेंगे। तमाम कानून बनाए गए हैं। नरेंद्र मोदी भी प्रशांत नारा देते थे कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब बना दिए गए, अभियान शुरू कर दिया गया, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। प्रशांत, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सवालों के घेरे में है बीजेपी सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा को लेकर काफी सवाल खड़े किए थे और इस पे एक चुनावी मुद्दा भी रहा था। महिला बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, खुद ये अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने हरियाणा से की और हरियाणा में ही अगर किसी बेटी के ऊपर इस तरीके के अत्याचार होते हैं तो जाहिर है कि सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। और इस पर और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अब तक कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं की है सरकार ने, तो यही वजह है कि सरकार सवालों के घेरे में।